हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल ईएमएस कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। हम इंग्लिश का एक टॉपिक वॉइस के बारे में चर्चा करेंगे। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट्स हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में बता दें, हम उसके बारे में चर्चा कर लेंगे आपसे। तो आगे बढ़ते हैं हम। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, वॉइस एक्टिव वॉइस और दूसरा है इसका पैसिव वॉइस। तो ये दो टाइप के वॉइस होते हैं यहाँ पे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको कोई भी सेंटेंस एक एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस आपको दे देगा, वो आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो कैसे चेंज करते हैं, इसके कुछ रूल हैं, वो हमें फॉलो करने हैं। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे यूट्यूब चैनल में ईएमएस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल में राजस्थान सरकार द्वारा निकाली गई भर्ती, राजस्थान पशु परीक्षा भर्ती 2024 की क्लासेज भी डाली जा रही हैं। तो कृपया आपके साथी स्टूडेंट्स, जो साथी आपके भाई बहन हैं, जो भी इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो इन क्लासों को अच्छे से वॉच करें और आपके आगामी परीक्षा में सफलता प्राप्त करें। क्लास पर आते हैं। दो प्रकार के होते हैं वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब आपको इन एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करना है, इसके कुछ रूल फॉलो करते हैं। तो इसका स्टेप फर्स्ट है, अगर आपको एक्टिव से पैसिव चेंज करना है तो रूल देखते हैं कौन से हैं। एक्टिव से पैसिव बनाते समय तो कुछ रूल हैं या स्टेप हैं, वो हमें फॉलो करना है ऐसे बनाते समय। तो पहला है इसका स्टेप, हमारा फर्स्ट है, सबसे पहले क्या करते हैं, हम सेंटेंस का ऑब्जेक्ट देखते हैं। एक्टिव सेंटेंस का उस ऑब्जेक्ट का बनाते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। इसका स्टेप सेकंड है, क्रम से चेंज करने हैं हमें। स्टेप सेकंड में हमें क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। एक्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। सेकंड स्टेप है हमारा। थर्ड स्टेप की ओर बढ़ते हैं, मेन वर्ब, इसको हम हिंदी में मुख्य क्रिया बोलते हैं। मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये हमारा थर्ड रूल हो गया, स्टेप थर्ड हो गया। इसके बाद स्टेप फोर्थ की बात करते हैं। बाई लगाकर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसको आपको पैसे में चेंज करना है। अब एक्टिव से पैसे चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, ये स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब लगानी है, थर्ड है मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बाई लगाकर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ईटीसी सब लिख देते हैं। अब इन रूलों को हम कैसे फॉलो करते हैं वो अभी हम देखेंगे आपको, कि ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाते हैं, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, ये तो आप लिखिए दो जरूर। बाई लगाकर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये किस प्रकार लिखते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप ये स्टेप्स का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, स्टेप्स का ले लिया, तो ये स्टेप हमको फॉलो करने हैं एक्टिव से पैसिव बनाते समय। आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेप देखते हैं हम। सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। अब सबसे बड़ी बात हमारे सामने आती है, सेंटेंस, एक इंग्लिश का सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें ऑब्जेक्ट कहाँ आता है। कुछ बच्चों को डाउट होता है, उनको यही नहीं पता होता ऑब्जेक्ट कहाँ होता है। तो हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लो हमारे एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक एक्टिव सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। ये एक्टिव सेंटेंस है, लाइक आई रीड बुक, आई रीड बुक, ये एक एक्टिव सेंटेंस लिखा हुआ है। अब हमने अभी सीखा था, ये हमने स्टेप देखे थे कि सबसे पहले क्या करना है, अगर एक्टिव सेंटेंस से हमें पैसे बनाना है,
एक्टिव सेंटेंस से अगर हमें पैसिव बनाना है तो उसके लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। अब कुछ बच्चों को ऑब्जेक्ट नहीं पता होता ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ी सी इसकी आइडेंटिफिकेशन बता देता हूँ। इसकी सिम्टम है या पहचान है इसकी कि जो मेन वर्ब होती है हमारी सेंटेंस के अंदर, मेन वर्ब, इसको बोलते हैं हम मुख्य क्रिया, ठीक है। उसके जस्ट बाद में जो लिखी गया होता है मेन वर्ब के बाद में, वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब के जस्ट बाद में जो लिखा गया होता है वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस की बात करते हैं, आई रीड बुक, इसमें हमारी मेन वर्ब है रीड, मुख्य क्रिया, ठीक है। एक्शन बोलते हैं इसको, ये मुख्य क्रिया है इसके जस्ट बाद में, ये मेन वर्ब हमारी, इसके जस्ट बाद में लिखा गया है हमारा बुक, तो बुक क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, क्लियर। सब्जेक्ट की बात करते हैं सेंटेंस का सब्जेक्ट, तो आई इसका सब्जेक्ट हो जाएगा, ये हमारी वर्ब है जिसको मेन वर्ब बोल सकते हैं इस सेंटेंस के अंदर ये है। तो इसका पैसिव बनाते हैं। पैसिव बनाने के लिए स्टेप मैंने आपको स्टेप बताए थे अभी, वो फॉलो करने हैं आपको। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे, बुक, इसका हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं वो अभी हमें सीखना है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो मेन वर्ब पे जस्ट बाद लिखा होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो इसको हम अगर शुरू में लिख देंगे तो यहाँ पे इसका क्या बन गया, सब्जेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए आपको पैसिव वॉइस में देखना है यहाँ पे कौन सी वर्ब आ रही है, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म आती है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, तो उसके लिए भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो ये चीज अभी हम सीखेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं वो सीख लेते हैं। तो सबसे पहले एक चीज याद करनी है हमें, प्रोनाउन का नाम सुना होगा आपने, तो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन भी यूज हो सकते हैं। तो प्रोनाउन यूज हो रहा है, तो प्रोनाउन को हम जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसको चेंज करना होता है। इट मीन्स अगर वो ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है, तो उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म और सब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी होती है। तो मैं आपको एक प्रोनाउन टेबल बना रहा हूँ, वो आपको लर्न करनी है अच्छे से। अभी बना देते हैं इसको, ओके। तो फ्रेंड्स, मैंने प्रोनाउन टेबल बना दी है स्टूडेंट्स। तो इसको देखते हैं आप अच्छे से, एक बार समझते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। तो इधर मैंने लिखा है पर्सन, इधर लिखी मैंने फॉर्म। फॉर्म का मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो प्रोनाउन, जो भी प्रोनाउन है उनकी तीन फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इधर देखो, फर्स्ट फॉर्म को हम बोलते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म। तो प्रोनाउन की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको कौन सी फॉर्म बोलते हैं हम, सब्जेक्टिव फॉर्म। दूसरी है सेकंड फॉर्म, उसको बोलते हैं पजेसिव फॉर्म। थर्ड फॉर्म है उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म। इसका मीन्स समझो क्या है कि जो फर्स्ट फॉर्म है प्रोनाउन की, जो फर्स्ट फॉर्म है प्रोनाउन, ये इनकी फर्स्ट फॉर्म देखो, ये लिखी है, सब फर्स्ट फॉर्म है ये, तो ये हमेशा सब्जेक्ट के रूप में काम में आती है। किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। नेक्स्ट सेकंड फॉर्म की बात करें तो ये पजेशन, पजेशन यानी होता है अधिकार, तो ये पजेशन को शो करती है। जैसे माई बुक, मेरी पुस्तक, अवर हाउस, हमारा घर, योर बुक, तुम्हारी पुस्तक, हिज पेन, उसका पेन, हर पेन, उसका पेन, देयर हाउस, उनके घर, इट्स टेल, उसकी पूंछ। ये तो ऐसे इनके एग्जांपल हो जाएंगे, तो ये पोजीशन को शो करेंगे, ठीक है। अधिकार। ऑब्जेक्टिव फॉर्म की बात करें तो ये जो नीचे लिखी गई है ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो ये हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होती है, हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में काम में आएगी। इट मीन्स अगर अस लिखा हुआ है तो वो एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है, मी लिखा हुआ है तो वो एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रोनाउन की ये टेबल हो गई। इधर मैंने पर्सन लिख रखे हैं, ये आप एक बार यहाँ पे बस थोड़ा लर्न कर लो। आगे जो भी टॉपिक पढ़ेंगे जैसे स्पीच हो गए, वहाँ पे बहुत यूज होते हैं कि आई वाला, जो आई फैमिली होती है वो कौन से पर्सन के अंदर आते हैं, बी होती है वो कौन से पर्सन के अंदर आते हैं। तो इसको भी आप थोड़ा याद रख लेना है कि आई और बी फैमिली होती है वो फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू जो फैमिली होती है वो सेकंड पर्सन होते हैं, और थर्ड पर्सन के अंदर ये चारों फैमिली आती है। तो इनको थोड़ा सा अच्छे से याद रखना है। मेन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अंतर्गत एक चीज देखनी है आपको कि जो प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम सब्जेक्टिव फॉर्म बोलते हैं, सेकंड फॉर्म होती है उसको पॉजेसिव फॉर्म बोलते हैं, और थर्ड फॉर्म होती है उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म बोलते हैं।
तो एक बार इसका एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छे से लर्न करना है ध्यान से, बहुत यूज है इसका, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ठीक है, ले लिया तो हम आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा अच्छे से याद रखना है, मेन रूप से इसका जो यूज होगा इसका आपको बहुत क्लियर हो जाएगा ये। अब इसके बारे में थोड़ा सीखते हैं, इनका यूज कैसे होता है। अब आपको सेंटेंस लिख के देगा वो, एक एक्टिव सेंटेंस लिख रहा है। अब आपको उसको पैसिव बनाना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा था यहाँ पे, आई रीड बुक, तो इसका आपको पैसिव बनाना है। तो उसके लिए मैंने आपको 5 स्टेप बताए, वो फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पे। तो जो मेन वर्ब के जस्ट बाद लिखा गया है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो बुक एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो बुक को हम सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, तो बुक को आगे लेकर आएंगे शुरू में, तो ये बन गया हमारा सब्जेक्ट। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं सेकंड। इसके बाद मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लिखते हैं। इसके बाद बाई लगाकर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो देखो इसके बाद फर्स्ट हो गया ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। इसके बाद क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब बनानी है। तो वो अभी कैसे लगाते हैं वो अभी हम सीखेंगे। इट मींस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी। आगे बढ़ते हैं, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे मेन वर्ब हमारी रीड है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड की थर्ड फॉर्म रीड होती है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, चौथा स्टेप है हमारा, फर्स्ट स्टेप हो गया ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया। सेकंड स्टेप हो गया हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। थर्ड स्टेप हो गया मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लिखते हैं। फोर्थ स्टेप है बाई लगाकर, बाई लगाया हमने, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या था हमारा ये, इसका क्या बनाएंगे ऑब्जेक्ट। अब ये देखो यहाँ पे आई कौन सी फॉर्म है हमारी, सब्जेक्टिव फॉर्म है। प्रोनाउन टेबल में सीखा हमने कौन सी फॉर्म है, सब्जेक्टिव फॉर्म है। मैंने आपको बताया था अगर आई आ रहा है तो वो हमेशा किसके रूप में यूज होगा, सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि वो कौन सी फॉर्म है, सब्जेक्टिव फॉर्म। अब हम इसका क्या बना रहे हैं, आई का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे। तो आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, मी। आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, मी। कहाँ से लिखा, ये सर हमने प्रोनाउन टेबल से लिखा है। ठीक है, तो आई की हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखी मी। कोई दिक्कत यहाँ तक। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखो एक एग्जांपल लिख रहा है, सी हेल्प्स मी। ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है, इसको आपको पैसिव में चेंज करना है। पैसिव में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, वही ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। दूसरा स्टेप है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। थर्ड स्टेप है मेन वर्ब की हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। फोर्थ स्टेप है आपको बाई लगाकर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और फोर्थ जो फिफ्थ स्टेप है उसमें ईटीसी या से शब्दों को लिख देते हैं। अब ये देखते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, मेन वर्ब के जस्ट बाद में। ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, मेन वर्ब के जस्ट बाद में। तो मेन वर्ब हमारी क्या है यहाँ पे, हेल्प्स। इसके जस्ट बाद लिखा गया है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। और वैसे भी हमने देखा था प्रोनाउन टेबल के अंदर जो मी होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है। मैंने आपको बताया था जो मी होती है वो क्या होता है, एक प्रकार का ऑब्जेक्ट। तो इसका सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाने के लिए मी एक प्रोनाउन है, तो इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो प्रोनाउन टेबल से बनाएंगे। इट मींस क्या हुआ, मी हमारी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है। मी कौन सी फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो इसका हमें सब्जेक्ट बनाना है, मी का क्या बनाना है, सब्जेक्ट। तो मी की सब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, अगर इसका हम सब्जेक्ट बनाना है तो इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। तो मी का क्या देगा, आई। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब अभी हमने सीखा नहीं है कैसे लगाते हैं, इट मींस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी। आगे बढ़ते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। मेन वर्ब है हमारी हेल्प्स, हेल्प। मेन वर्ब हमारी जो रियल वर्ब है हमारी यहाँ पे हेल्प है, उसके साथ एस जुड़ा हुआ है। तो हेल्प यानी होता है सहायता करना, इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे हम यहाँ पे हेल्प। ठीक है, आगे फर्स्ट स्टेप हो गया ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। दूसरा स्टेप हेल्पिंग वर्ब लगानी है। थर्ड स्टेप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। इसके बाद फोर्थ स्टेप है बाई लगाना है। बाई लगाकर सब्जेक्ट का क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, सी।
इसका क्या बनाएंगे हम, ऑब्जेक्ट। अगर सी का ऑब्जेक्ट बनेगा तो सी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी है, ये हमारा सब्जेक्ट है। जिसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, तो सी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, ये भी हमने कहां से देखा है, प्रोनाउन टेबल से। ठीक है, तो एक्टिव सेंटेंस के अंदर जो भी प्रोनाउन आ रहे हैं उनको हम अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन टेबल चेंज करते हैं। इट मींस क्या होगा, प्रोनाउन टेबल के अनुसार जो भी प्रोनाउन आते हैं एक्टिव सेंटेंस के अंदर, पैसे बनाते समय उसके अनुसार हम उसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो तो बताओ आप, इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कैसे बनाया और सब्जेक्ट का हमने ऑब्जेक्ट कैसे बनाया। ठीक है, इनमें आपको चेंजेस करने होते हैं, ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूँ। अगर ऑब्जेक्ट लिख रहा है, प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ रही है, अगर उसको आप सब्जेक्ट बना रहे हो तो उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी है आपको। और सब्जेक्ट लिख रहा है, उसको अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसकी उस सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी है आपको। राइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये चीज हमने सीख ली। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाते हैं। पहला स्टेप था हमारा ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, तो हमने अभी सीखा, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाया। ठीक है, दूसरा आता है हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए एक सारणी पढ़ेंगे, वो मैं आपको एक आगे की क्लास में पढ़ाऊंगा। तो यहाँ तक जो भी आपको समझ में आया, कम पढ़ाया है लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाया है मेरे अकॉर्डिंग। तो आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आपको बता देना है, और उसके बारे में हम चर्चा आपसे जरूर करेंगे। और मैं सभी बच्चों से आपसे बार बार रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ, हमारी जो भी कोचिंग क्लासेज है, इसमें जो भी क्लासेज डाली जा रही हैं वो आपके आगामी जो परीक्षा है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और खासकर राजस्थान सरकार द्वारा निकाली गई भर्ती, राजस्थान पशुचर भर्ती 2024 की क्लासेज भी यहाँ पर इस चैनल पर अवेलेबल हैं। तो आपके जो भी भाई बहन हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं। और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इन जो भी हमारी वीडियो डाली जा रही हैं इनको अच्छे से वॉच करें और हमारा सहयोग करें, लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।